राजपूत समाज में बहुत सभ्य लोग भी हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन ये राजनीतिवश जो करनी सेना, जिसको मैं उग्रवाद सेना बोलता हूँ, ये जीती जाती उग्रवाद सेना है, उनका वो षड्यंत्र है। यहाँ उस षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहे हैं। इस षड्यंत्र में जाने की जरूरत है। योगी जी को मैं सलाह दूंगा कि उस षड्यंत्र से बाहर निकले। उन्होंने साक्षात ये दिखना चाहिए कि मुख्यमंत्री तुम गुजर जाति ने इतना बड़ा सहयोग दिया जब जाके मुख्यमंत्री बने हो, और नहीं तो अगली बार जो ये कालिक पुती आपने दूसरे मुख्यमंत्री से हम इस कालक को पुतवा के हटवा देंगे। राजपूत भाइयों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वो सम्राट मीर भोज गुजर जाति में पैदा हो गए तो आपको जलन क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए। आपके साथी किसी के अगर गुजर जाति में उन्होंने जन्म ले लिया तो वो भी हमारी तरह उस अल्लाह से मनाए उनको। हमसे कब मना करते हैं कि भाई इसको, लेकिन अगर किसी और अन्य जाति में महापुरुष पैदा हो गए तो हमें खुशी होती है। अगर एक महान पुरुष हमारी जाति में अगर जन्म ले लेता है तो आप सबको दुख क्यों? मेरी राजनीति की परिभाषा ये है कि मैं अपने गुर्जर समाज के यदि कोई इतिहास को खत्म करने का प्रयास करेगा, कोई हमारे महापुरुष पर कालिक को पोतने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ चाहे प्राण चले जाए आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो। हजारों साल के इतिहास को 4 दिन में योगी जी ने आके जातियों को लड़ाने का काम किया है। उससे पहले कभी जयंती नहीं बनी। इतिहास इतना कमजोर है कि इतिहास कमजोर नहीं है। सरकार में ये जो लोग बैठे हैं ना, ये इतिहास की चोरी करना चाहते हैं। योगी जी के खिलाफ इस प्रकरण को लेके और जो नेता थे उनके लिए सीपी साहब को FIR के लिए कॉपी दे रखी है, मानवाधिकार में दे रखी है। आपको एक कॉपी में भेज दूंगा, तो कार्रवाई तो करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करेगा और जो लोगों के जो अधिकार है उन्हें छीनने का प्रयास करेगा। जिस तरह कालिक पोती गई उसी तरह रात को टेंट उखाड़ा गया। उसको टेंट वाले को ही थाने में बैठा लिया। अगर तुमने टेंट कैसे लगाया, उससे हमारी फोन पे बात हुई, मुझे गाली और देने। अब ये तानाशाही है प्रशासन की, ये थोड़ी चलेगी लोकतंत्र में। तो इसके गुर्जर समाज जो यहाँ लोग उपस्थित थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो फैसला सुनाया, पूरा गुर्जर समाज सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अन्य जो हमारे संसाधन हैं इंस्टा, उसके द्वारा पूरे देश में खबर जाएगी। हम सब आपस में कनेक्टेड है, हर स्टेट के ग्रुप बने हुए हैं, उनमें सब साथी मौजूद हैं। दूसरी चीज़ मेरा आपसे कहना है, प्रशासन ने रात 11-12 बजे टेंट उखाड़ दिया। कुछ साथी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और आज परमिशन होने के बावजूद परमिशन दी गई रैली वाले दिन। कहीं ऐसा होता है कि आवेदन 6 दिन पहले कर रखा हो और जिस दिन आयोजन हो उस दिन परमिशन हो। परमिशन दी गई रैली वाले दिन सुबह 8 बजे, और फिर भी बैरिकेटर लगा के जो इनके पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने लोगों को आने नहीं दिया। उन्होंने लोगों को, जो बाहर से लोग आ रहे थे, उनको रोक दिया। तो ये प्रतिरोध, इतना रोकथाम के बाद भी जो जनप्रतिनिधि पहुँचे, ये बहुत मजबूत पदाधिकारी और अपने समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। पलवल से ही 100 सरपंच आए, तो वो सरपंच खाप पंचायतों के सरपंच है। वो मैसेज पूरे देश के लोगों में पीड़ा है और वो उस पीड़ा को लेकर आज यहाँ उन्होंने पंचायत की और कुछ सामूहिक फैसले लिए गए। वो फैसले आप सबको बता, आप हमारे साथ आते, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। हमने धूम का बैरिकेटर तोड़ा, हमने उससे अगला वाला बैरिकेड, जब हम यहाँ के रहने वाले हैं और इस आंदोलन में परमिशन लेने वाले भी हमें, मेरे नाम से परमिशन है, मुझे ही रोका गया धूम पर। और जब मैंने उनको दिखाया और वो ये दिखाया कि ये परमिशन है, जब उन्होंने जाके वो बैरिकेड हटाया। लेकिन जो और साथी है जिनके फ़ोन आ रहे थे, सबको रोका गया। प्रशासन नहीं चाहता लोकतंत्र में कोई पंच महापुरुष है ना, गुर्जर सम्राट मीर भोज, उन्होंने पूरे देश की रक्षा की, ना कि गुर्जर समाज की। वो पूरे देश का गौरव है और शहादत देकर पूरे परिवार ने, गुर्जर प्रत्यार वंश ने 300 वर्षों तक बाहरी आक्रमणकारियों को देश में नहीं घुसने दिया, देश के सर्व समाज को सुरक्षित रखा। तो ये सर्व समाज के महापुरुषों के लिए हमारी मांग है कि ये तो हमारा कॉलेज है, सरकार अपने ऐसी संस्थान का करे जिससे गुर्जर समाज को एक इस आंदोलन को उनको ये लगे कि हाँ सरकार ने सम्मान दिया है। तो हमारी मांग है बिल्कुल ही। यूनिवर्सिटी बना। सर लड़ाई कैसे लड़ोगे? प्रतिनिधि तो आपके साथ नहीं है। प्रतिनिधि से लड़ाई लड़ी जाती है जनता से, जिसके साथ लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, संख्या बल गिने जाते हैं। नेता वोट के लिए वोट मांगना आएगा। ये जो आज यहाँ लोग थे ना, ये सामाजिक लोग हैं, ये सामाजिक लोग हैं। आप शायद सुनने में आपको कहीं दिक्कत है, जब पूरी दादरी के चारों तरफ एलिवेटेड पे बैरिकेड लगा दिए और उनको जाने नहीं दिया दादरी में, तो संख्या बल कैसे होती? जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं ये पर्याप्त है आंदोलन करने के लिए। क्रांति सब नहीं लिखते, क्रांति केला भी लिख देता। धन सिंह कोतवाल जी ने अपने 1000 साथियों को जेल से छुटवाकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया। अब ये सोचो कि 1 लाख के 1 लाख आदमी लड़ेंगे। लड़ाई तो कुछ कर रहे, जनता पीछे होती है। नहीं है आपके प्रतिनिधि, आप प्रशासन किसका है?
किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। प्रशासन किसका हुआ? बीजेपी का हुआ। तो प्रशासन किसके कहने से काम करेगा? वोट आपके प्रतिनिधि तो बीजेपी के आपके साथ तो आपके समाज के, तो उनके खिलाफ आज बहिष्कार नहीं हुआ? समाज की लड़ाई हो रही तो हाँ। तो उनके खिलाफ आज पंचायत ने निर्णय नहीं लिया। मैं आज को आपको बता रहा हूँ, समाज से बड़ा नेता नहीं होता। लेकिन सत्ता, मेरी बात सुनिए आप पहले, समाज नेता बनाता है। कोई आदमी अपने पद के लालच में, अपने टिकट के लालच में, अपने जो मंत्री पद के लालच में यदि समाज को कलंकित करने का काम करेगा, महापुरुषों करेगा, तो समाज उसके साथ कहाँ है? समाज तो चुनाव में भी वोट के द्वारा लोकतंत्र तरीके से बताएगा। और आज आप देख लो, उस दिन भी देखा होगा आपने कितनी भीड़ पहुंच गई थी विधायक जी के यहाँ। सर आप भी तो राजनीतिक आदमी हैं। राजनीति करना बुरी चीज़ नहीं है, संविधान इजाज़त देता है। राजनीति की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। आपको मोदी जी से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने गुर्जर सम्राट मीर भोज की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गैलरी में फ़ोटो लगाई, आप उनसे पूछो कि ये कौन किस समाज से थे। आप जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी से पूछते, अब तो है नहीं। साहिब सिंह वर्मा जी से पूछते, वो भी नहीं है। त्रिवेंद्र रावत तो जिंदे हैं। लेकिन सर तो मेरी बात तो कभी खत्म नहीं हुई। त्रिवेंद्र रावत जी जिंदे हैं, उनसे पूछो। मनीष सिसोदिया से पूछो। और जो उस समय के कवि हैं उनके ग्रंथों को उठा के थोड़ा अध्ययन किया करो। लेकिन सर मेरी बात सुनो, ये जो ना पत्रकारिता धर्म होता है, सबकी बात सबको तरीके से रखनी। मेरा कहने का आपने सारे ग्रंथ, अलम मसूदी, हवेन सांग, आपका कलहन राजतरंगी जिसने लिखी, बाण भट्ट जितना हर्षचरित लिखी, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में बताया गुर्जर सम्राट मीर भोज थे। जिन सम्राटों से गुर्जर सम्राट मीर भोज की लड़ाई होती थी, दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक और बंगाल के पाल शासक, उन्होंने भी अपने जो दुश्मन भी ये कह रहा कि हमारी लड़ाई प्रत्यार राजाओं से हो रही है, ये दहाड़ते गुर्जर है, ये गरजते गुर्जर हैं। तो आपको तामपत्र सारे देख लो, शिलालेख सारे देख लो, और फिर भी आप यदि आप पढ़े लिखे पत्रकार, ये विवाद हमारे प्रदेश के मुखिया ने करा। उससे पहले कभी तुमने सुना है विवाद? कभी सुनाओ, बता दो मुझे। हजारों साल से जो मीर भोज जयंती मनाई जाती थी, कभी सुना? क्या सर वो ये दो गया था? किसका जी? गुमराह कर दिया योगी जी को। यदि योगी जी को भी कोई गुमराह कर सकता है तो फिर तो सरकार चल रही प्रदेश। सही बात कर रहा है उन्होंने। यदि कोई प्रदेश के मुखिया को भी गुमराह कर सकता है, जानते हैं वो क्या जी? योगी जी। योगी जी से एक बार पूछो तो सही मेरे भाई जाके, उनसे स्पष्ट पूछो कि आप क्लियर करो पूरे देश के सामने, पूरे देश के सामने। अरे भैया हमारी मुलाकात करा दो, हमें बीजेपी के लोग, ये प्रशासन भड़ाना जी अभी क्या कर रहे हैं? योगी जी को किसी ने बताया नहीं, यानी ऐसा होता ही नहीं। कौन भड़ाना जी वो अपने विचार हो सकते हैं। आप मेरे यूनिवर्सिटी के लिए आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मैं ही तो जवाब दूंगा। अब कौन किससे तुमने क्या इंटरव्यू लिया उसकी बात करो उससे। हमें सरकार दादरी में अपने घर में, अपने कॉलेज में, जिसमें एक पैसा सरकार का नहीं है, उसमें हमें मीटिंग नहीं करने दे रही। आप कह रहे हो मुख्यमंत्री जी से। देवेंद्र जी, यहाँ प्रतिमा लगाई गई थी, एक शिक्षा का केंद्र है। यस, यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इतिहास के बारे में, सोशल समाज के बारे में। यहाँ गलती कैसे हो गई? क्या जो यहाँ पे शिक्षा समिति है उसने ये बात नहीं उठाई? अच्छा, पत्रकार बंधुओं कभी भी जो केंद्र में प्रदेश में जिनकी सरकार है, जिनकी तरफ से गलती हुई है, आप तो जो आरोपी उससे सवाल कर नहीं रहे। मेरी बात सुनो, जो पीड़ित है आप उससे सवाल कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये कॉलेज है, इसमें सर समाज के लोग पढ़ते हैं, कभी ये विवाद नहीं हुआ। इसमें राजपूत भी बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा के मंदिर में सब पढ़ते हैं। 1942 में किसी ने विरोध किया अगे गुर्जर सम्राट मीर भोज का गेट पर क्यों लिखा हुआ है? उसके बाद आज 70-80 सालों बाद किसी ने विरोध किया? ये एक प्रोग्राम लेने चले गए, जिस दिन प्रोग्राम लेने गए उस कार्ड पे भी गुर्जर सम्राट मीर भोज लिख रहा था। जब मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दिया कि इसमें गुर्जर सम्राट लिख रहा है, तो यहाँ आने के बाद एक संगठन है उनका, उन्होंने प्रेशर बनाया, प्रेशर बना के मुख्यमंत्री जी अपनी जाति का पक्ष ले गए। हमारा सीधा कहना ये, अब जो सवाल करना है योगी जी से पूछना कि आपकी नज़र में ये किस जाति से है, और वो मुझे बताना। पक्ष करके वो आप बिल्कुल करेंगे। गुर्जर समाज का वोट मायने नहीं रखता। किस चीज़ का? योगी जी के लिए गुर्जर समाज का वोट मायने नहीं रखता। हो सकता है उनकी नज़र में ये वोट ज़्यादा महत्व हो, अपने समाज का मैं ज़्यादा हो। जबकि दादरी को तो गुर्जर की बेल्ट कहा जाता है। गुर्जरों की बेल्ट नहीं, गुर्जरों की राजधानी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गुर्जर समाज के लोग यहाँ रहते हैं। आपका एक विधायक रहेगा, क्या लग रहा है भविष्य राजनीति गुर्जरों की? ऐसा है, ये जो सामाजिक संगठन, मैं आपको बताता हूँ, जब विधायक MP MLA चुने हुए काम करना छोड़ दें, जब प्रदेश की सरकार जो सत्ता में और केंद्रीय काम करना छोड़ते हैं, तो
सड़कों पे जनता का उतरने का, आंदोलन करने का, संघर्ष करने का एक रास्ता बचता है। यदि हमारा जनप्रतिनिधि समाज की बात नहीं करेगा, जिस समाज से वो आया है, तो हमारे पास दूसरा तरह का आंदोलन करने का, और हम गुर्जर आंदोलन करेंगे और योगी जी का स्वागत करेंगे यदि वो मेरठ में और दादरी में वो करने आते हैं रैली। सर आप नहीं मानते योगी जी से ज्यादा जिम्मेदार जिन लोगों ने प्रोग्राम करवाया वो हैं इसके? मैं तो आपको जिम्मेदार मानता हूँ। आपने योगी जी से एक सवाल किया जी तुम क्या करके आए हो? कोई सवाल करा पत्र आपने? नहीं होने से उपस्थिति, आप जो अपराध होता हुआ देख रहा है और वो साइलेंट है तो वो भी उतना ही दोषी है। आप भी 120 के दोषी हो। आपने सवाल करना योगी जी से और हमें बताना, अगर ये उनका जवाब है तो हम आपको असली पत्रकार मानेंगे। और इस बात का काट भी मत देना, इंटरव्यू में से काट मत देना, इसका लिंक मुझे भेजना। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके लिए एक आम नागरिक और एक मुख्यमंत्री बराबर है और अपने धर्म को आप निभा रहे हैं। निभाई रहे सर, तो देखेंगे, अभी नहीं निभाया। योगी जी से पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया? योगी जी मिलेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। तो जाओ उधर मारे गए थे राजस्थान में 72 वो यही आरोप गए थे, हमारे 72 गुजर शहीद हैं बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार आरोप है में। उनका। और फिर उसके बाद बीजेपी सरकार का हाल देख लो, आपको प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। मुखिया गुजर तो कह रहे अपमान हो रहा गुजरों का वहाँ पर। कहाँ पर? अभी कहा उन्होंने क्या होगा तो सचिन पायलट के साथ क्या हो रहा है? सर मैं आपको बता दूं कि दूसरी पार्टी की क्षमता क्या है वो पार्टी के ऊपर निश्चित है, लेकिन जो समाज ने काम करना था वो कर दिया। बिल्कुल सही बात। समाज ने जो काम निर्णय लिया था वो समाज ने करके दिखा दिया। अब आगे बचती है उसकी पार्टी की जिम्मेदारी। वो पार्टी किसको मुखिया बनाए, किसको मुखिया ना बनाए। हमने तो उनकी पार्टी को भी मुद्दा बनाया कि आपकी पार्टी जिस मुद्दे पर जीत कर आई है, जिस जाति से जीत कर आई है, आपने उसको सरदार नहीं बना, तो उसके बाद वो भी अपना इल्जाम देख ले अगली बार। हमारा मुद्दा किसी पार्टी या किसी यूपी में भी योगी जी को बता देंगे कि जो 31 तारीख का समय आपको दिया था, आप 31 तारीख तक आपने इसमें सोचने विचारने का भी अगर कष्ट नहीं किया है तो आने वाले समय में 2022 में गुर्जर समाज उनको हजारों लोगों ने खून बहा के, महलों को छोड़ के, अपराधी जाति घोषित होके, बागी घोषित होके, अंग्रेजों से लड़के, मुगलों से लड़के जो इतिहास बनाया उसे चोरी हो जाने दे। एक वीडियो भी वायरल हो रही है, पहले उनका जवाब दे। उसी की लड़ाई है। जिम्मेदारी रख सकते ये इतिहास चोरी जो प्रयास कर रहे हैं ना लोग, उनको रोकने के लिए यही जिम्मेदारी हमारी है। और उसका आंदोलन, ये जो आज जिसमें आप खड़े हो ना, ये उसी आंदोलन का क्रम है। 26 भी वही क्रम था, 2 तारीख का भी वही क्रम था और आज भी वही। आगे की क्या रणनीति? आगे की योगी जी का स्वागत करेंगे फूल मालाओं से जब भी वो पश्चिम में आएंगे। गुर्जर समाज पूरा हर्षोल्लास से। फूल मालाओं से किसी और चीज़ से वो समय बताएगा। जनता वोट दे सकती है। जनता को 5 साल में किसी के काम, किसी कार्यशैली अच्छी ना लगे तो उसे बदलने का काम करती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही संविधान हमें अधिकार देता है। यदि वोट का अधिकार नहीं होता ना तो यही बने रहते तानाशाही की तरह से 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के माध्यम से सवाल वहाँ तक पहुँचना चाहिए कि आप अपनी राय स्पष्ट कर दें। भाटी जी आप चुनाव लड़ोगे? नहीं, चलो ठीक है। मैं अपने समाज के लिए इस आंदोलन में पार्टी, पॉलिटिक्स, चुनाव, वोट सारी चीज़ों को त्याग के अपने समाज का जब स्वाभिमान बच जाएगा, अगर मेरा समाज कहेगा अग भाटी जी हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो लड़ लेंगे। हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, इज्जत ही बच जाए समाज की। ये जो ना समाज बहुत स्वाभिमानी समाज, पार्टी से आप बहुत सर, जिस संगठन से आप जुड़े हो, जिस पार्टी से, उसका नारा ये है कि सत्ता में हर समस्या की चाबी है और आप कह रहे हैं मैं उससे दूर हूँ। किस चीज़ से? पार्टी पॉलिटिक्स समाज से बड़ी नहीं होती। एक चीज़, पार्टी में आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे रहेंगे, लेकिन यदि हमारा समाज ही नहीं बचेगा, हमारे महापुरुष नहीं बचेंगे, हमारा इतिहास नहीं बचेगा तो हम राजनीति बन के, नेता बन के क्या करेंगे? पहले बात सुनिए ना मेरी। सत्ता पहले, इस सत्ता से तो लड़ लें जो तानाशाही और लोगों के हक मार रही है, जो लोगों के अधिकार छीन रही है, जो नाम बदल रही है, जो इतिहास बदल रही है। ये जो सरकार है ना जन विरोधी, कोरोना में हजारों लोग मरे, सवाल करा तुमने योगी जी से? बिल्कुल करा। योगी जी ने क्या जवाब दिया बताना, कैसे मरे? इलाज मिला? ऑक्सीजन मिली? वो तो मना कर। मेरी बात सुनिए, 25 मई का पेपर देखना। योगी जी ने कहा अगर यदि किसी इलाज ना मिले तो मैं पैसे दूंगा प्राइवेट अस्पताल में। सुनो पहले पूरी बात सुने करो, पहले पूरी बात सुने करो। उन्होंने कहा 25 मई के पेपर में कि यदि गौतम बुद्ध नगर में किसी को इलाज नहीं मिल रहा सरकारी अस्पतालों में तो प्राइवेट में करा लें, मैं सरकार पैसा देगी। पूरे जिले में यदि एक तुम मरीज ढूंढ कर ला दो जिसे सरकार ने ये पैसा दिया हो, ये झूठी जुमले वाली सरकार है। शायद तुम प्रवक्ता कम हो, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हो।